हमें आज ही पता चला है कि चौहान कंस्ट्रक्शन के जिस प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाया था उसका टेंडर किसी और को मिला है। चौहान कंस्ट्रक्शंस कर्जे में डूब गई। सहरी साहब और उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ने वाला है। अब क्या होगा? आपकी एसेट्स, आपकी पूरी संपत्ति गिरवी रखी हुई है। कंपनी कर्जे में डूबी हुई है, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। ये सब बातें दीमा ने किसी को बताई क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात छुपाने का क्या मतलब है? इसका मतलब कश्मीरा दीदी बहुत ही चालाक है। पहले वो सहरी साहब के जान के पीछे थी और अब अंकल जी के पीछे पड़ गई है। और किसी को कानों कान कोई भी भनक नहीं है। और तो और उन्होंने पूरे परिवार को कर्जे में डुबो दिया है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं हम? अब बस तुम्हारा ही सहारा है शंकरा। हमरे अकेले की बस की होती तो हम सहरी साहब और इस परिवार के सारे संकट अपने ऊपर ले लेते। लेकिन अब बात बहुत ही आगे बढ़ गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। पैसों के लालच में कश्मीरा दीदी इतनी अंधी हो गई है कि अपने और पराये का भेद ही भूल चुकी है। अगर मुझे दीमा की हेल्प करनी है तो सबसे पहले मुझे सारा सच जानना होगा, नहीं तो पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। कश्मीरा दीदी को सद्बुद्धि दो और हमें शक्ति दो कि हम उनका सामना कर सके। इस परिवार की रक्षा करो महादेव, हमारी मदद करो। हम प्रण लेते हैं शंकरा कि इस परिवार को हम बिखरने नहीं देंगे। तो तेरा खेल खत्म।
अलविदा रेवा जी। साहब, रेवा, रेवा, रेवा उठो रेवा। दादी, कृष्णा दी, भैया भाभी जल्दी आइए। रेवा, 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 रेवा उठो जल्दी। रेवा, रेवा, क्या हुआ मेरी रेवा को? दादी से सांप ने काट लिया है। मैंने अभी उसे वहां से निकलते हुए देखा। सांप? डस लिया? रेवा, 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 किसी को नहीं पता चलेगा कि सांप को अंदर लाकर तुम्हें इस दुनिया से बाहर फेंकने का काम मैंने किया है। तुम्हारी जीवन लीला आज यही समाप्त होगी रेवा। रेवा, 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 उठो रेवा, रेवा उठो। रेवा, इसे तो होश ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सांप की वजह से जहर फैलता जा रहा है धीरे धीरे। अब तो बचेगी भी नहीं शायद ये। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। बचेगी तब दीदी जब ये जिंदा होगी। मुझे तो बिल्कुल डेड लग रही है, डेड। अंदर नहीं, कुछ भी अनाप शनाप मत कहो, कुछ नहीं होगा रेवा को। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है, आप जल्दी आइए प्लीज। जी जी जी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगी। काम करते हैं, इसको वहां सोफे पे लेके चलते हैं। चलो चलो। पारुल, जा पानी लेकर रेवा, आ। उठो। हाँ दादी, जा चल। तुषार पानी। रेवा को क्या हो गया है? इसे सांप ने काटा है। क्या? हाँ। पकड़ो उसको। क्या? राज? राज, राज। पता नहीं क्यों हर बार इन दोनों को एक दूसरे का मसीहा क्यों बनना होता है।
पर हमको मिलना ही था, है साथ तो फिर मजबूरियां क्यों है, ये दूरियां क्यों है अब दरमियां। जाने जाने है तू है दूरी सिलसिले, जानो मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले। मिलके भी हम ना मिले, मिलके देखो ना क्या कर रहा है, पागल है ये लड़का, किसी की बात नहीं सुनता। रेवा को बचाने के चक्कर में अगर इसी कुछ हो गया तो। श्रुति, राज, राज ये तुम क्या कर रहे हो? राज उठो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। राज मुझे कुछ नहीं होगा, तू पीछे हट। रेवा, आंखें खुल रही है इसकी, जिंदा है, जिंदा है। तुम ठीक हो ना राज? तूने इसे बचा लिया बेटा। पता नहीं बाबा को क्या मंजूर है, नहीं तो उसके मंदिर में उसके दूत इस तरह काट कर जाए। रेवा बेटा, तू ठीक है ना? देखो, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हे शंकरा, सहरी साहब ने हमारी जान बचाई है, अब उन पर कोनो मुसीबत मत आने देना। इन्हें होश आ गया है, मतलब अब डरने की कोई बात नहीं है। जहर शरीर के अंदर नहीं गया, इसलिए फैला नहीं। तुम बाबा का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चों को बचा लिया। साहब, रेवा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उसको तो हमारे आने के पहले ही आपने बचा लिया था, फिर भी मैंने चेक कर लिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है।
तूने तो अपनी दीमा को डरा ही दिया था। कितना अच्छा होता अगर आज एक ही तीर से 2 शिकार हो जाते, लेकिन अफसोस। थैंक यू। तू आराम कर, अब हम जाते हैं। तूने इसे बचा लिया बेटा। क्या? आज फिर से एक बार और सहरी साहब ने हमरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सहरी साहब। हमारी वजह से आपने अपनी जान खतरे में डाली, हम बता नहीं सकते। आपको सही सलामत देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। दरवाजा कैसे खुल गया? कोई है वहां पर? हो ना हो, तुम यहाँ जरूर थी रेवा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। क्या चीज होती है जहर भी? तू भी ट्राई करना कभी, मजा ही आ जाएगा। नो थैंक्स। वैसे राज, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जान जोखिम में डाल के उस रेवा की जान बचाने की? किसी की जान बचाना पुण्य का काम होता है श्रुति। वो बेचारी मर भी सकती थी वहां पे। तो मर जाने देते। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? किसी अनजान के लिए तुम अपनी जान थोड़ी ना खतरे में डालोगे। कैसी बातें कर रही है यार श्रुति? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना? होती होगी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें रेवा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? एक सेकंड। उसे क्या फिक्र थी हमारी कि उसने तुझे गांव में डूबने से बचाया, जो मुझे छत से गिरने से बचाया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझे रेवा के पास नहीं नजर आने चाहिए। तुम्हारे 10 मीटर के दायरे में भी नजर नहीं आनी चाहिए वो।
समझ आया तुम्हें राज? हाँ बाबा, आ गया, नहीं आने दूंगा बस। मेरी बात कभी सीरियसली क्यों नहीं सुनते हो? सुन तो रहा हूँ यार श्रुति, तू इतना पैनिक क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रेवा हमारे साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। मैं पागल हो जाऊंगी राज उसके बारे में सोच सोच के। मैं अभी भी तुमसे कह रही, तुम उसे अगर इस घर से नहीं निकालोगे ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। यार तुझे जो करना है तू कर, बस मेरा सर मत खा। मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं इस घर में रहूं या नहीं? ठीक है, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। बाय बाय श्रुति दीदी। टाटा। हम ना आपको लिख के दे सकते हैं कि जीवन में पहली बार आपने कोनो फैसला अपने दम पर बिल्कुल सही किया है और आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या होगा आगे? आप हमसे पूछ रही हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। वही होगा जिसका आपको डर है और जिस डर से आप हमें इस घर से निकलवाना चाहती थी। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। और वैसे भी आपके जाने के बाद हमारे रास्ते में भी तो कोनो रुकावट नहीं होगी ना, और उस सब हमरा होगा जिसके सपने आप देखती हुई आ रही हैं। और कितना समय लगेगा हमें आपकी चीजों पे अपना नाम लिखने के लिए, और आप तो रहेंगे नहीं ना यहाँ, तो कौन रोकेगा हमें? तो अब आप अपना ज्यादा दिमाग मत चलाइए। अब जब यहाँ से बाहर जाने के लिए कदम उठा ही चुकी हैं तो बाहर भी चले जाइए। जाइए जाइए जाइए, हमारा रास्ता और आसान कर दीजिए। श्रुति कहाँ चली गई? श्रुति, कहीं नहीं गई थी और कहीं जाएगी भी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? क्या करने जा रही है तू? जा रही हूं नहीं, जा रही थी। बहुत बड़ी गलती करने, पर बच गई। मतलब तू कहीं जा रही थी? हाँ, ये घर छोड़कर। पर अब नहीं, क्योंकि अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारी और रेवा के बीच में क्या चल रहा है। अच्छा, तो मुझे भी बता दे क्या चल रहा है। ज्यादा ना बनो मत राज। रेवा मिली थी अभी मुझे बाहर और उसने मुझे सब बता दिया है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। हे भगवान, रेवा ने कहीं हमारी शादी वाली बात तो नहीं बता दी इसे? क्या बताया उसने तुझे? उसने जो भी बताया वो तो रहने दो, पर तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर तो लग रहा है कि उसने जो भी बताया है बिल्कुल सच बताया है। अब तो मुझे भी यकीन होने लग गया है कि तुम्हारे और रेवा के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। तभी तुमने उस दिन मेरी झूठी कसम भी खा ली थी, क्योंकि तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता है ना राज।
श्रुति श्रुति श्रुति, क्यों करती तू मुझसे इतना प्यार जो मुझ पर ही शक करने लगे? हाँ चल आप बैठ, हम बात करते हैं। आना बैठ, मैं तुझे बताता हूं। देख श्रुति, तुझे मुझे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से ही फितूर निकाल दे, नहीं तो तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा एक दिन। श्रुति, मेरी लाइफ में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, और खासकर वो रेवा जैसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ कम यार। मुझे पता है राज, तुम बस मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू टू। सब तुम्हारा है कमाल। बोलो जय श्री महाकाल। अच्छा हुआ शंकरा कि एंजल हमें रास्ते पे ही मिल गई, वरना आज तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। दीदी खाओ हुआ एंजल। मुझे आपको बात बतानी है। कैसी बात? एक सीक्रेट बताना है मुझे। कौन सा सीक्रेट? अभी मैंने राज चाचू को और श्रुति चाची को लड़ते हुए देखा, आपका नाम लेते हुए। उन्होंने बहुत झगड़ा, और श्रुति चाची तो घर छोड़कर जा रही है। कहा? एंजल बेटा, आपने अपना ये सीक्रेट हमको बता दिया ना, लेकिन अब अपना ये सीक्रेट किसी को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर आपको मुझे फ्रेंच फ्राइज खिलाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको फ्रेंच फ्राइज बना के खिलाएंगे। हमें माफ कर देना शंकरा, लेकिन श्रुति दीदी को इस घर से जाने से रोकने के लिए हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं था। हम कभी भी इन दोनों के रिश्ते की टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। हम बस तब तक इस घर में हैं जब तक कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने नहीं लाते थे, और सहरी साहब और उनके पापा के रिश्ते के बीच की गलतफहमी दूर नहीं करते थे। तुम बस हमारा साथ देना। आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। और कितना समय लगेगा हमें आपकी चीजों पे अपना नाम लिखने के लिए, और आप तो रहेंगे नहीं ना यहाँ, तो कौन रोकेगा हमें। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता राज। रेवा, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।
श्रुति दीदी, श्रुति दीदी क्या कर रही है? श्रुति दीदी छोड़िए हमें, हम कह रहे हैं चुप। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम एक एक करके मेरी सारी चीजें मुझसे छीन लोगी और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? हाँ? पहले तुमने मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस किया, फिर राज के घर वालों को इम्प्रेस किया, और अब राज, मेरा राज। सोच भी कैसे लिया तुमने? एक बात याद रखना, अगर श्रुति राज के लिए जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। गुड बाय रेवा। काश ये सपना नहीं हकीकत होता तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक ही रात में सॉल्व हो जाती। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं जी ठीक है, नहीं मैं अब आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। कर्जदार बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? इस कश्मीरा ने तो सब कुछ खराब कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी बिजनेस में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है ना जी। कश्मीरा, आप यहाँ क्यों आए पापा? मुझे बुला लेते। नहीं, इतना सब्र नहीं हो पाया मुझसे। ये सब क्या है कश्मीरा? बिजनेस के बारे में बात ही नहीं हो पाई थी मां से। मुझे जानना ही होगा कि खून पसीने से बनाए हुए बिजनेस की हालत ऐसी कैसे होनी थी उन्होंने। चाहे जो हो जाए, आज मैं धीमा से बात करके रहूंगा। मेरे खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस बर्बाद कर दिया तूने। मेरा ऑफिस, मेरा घर, सब कुछ गिरवी रख दिया। यहां तक कि कर्जदार मुझे पैसों के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्या किया तुमने? क्या किया इतने पैसों का? मुझे मेरे एक एक पैसे का हिसाब दो। चौहान कंस्ट्रक्शंस अर्श से फर्श तक कैसे आया, इसका जवाब दो। जवाब चाहिए आपको? तो सुनो मिस्टर दिग्विजय सिंह चौहान, 20 साल तक जब तुम यहाँ पे नहीं थे ना, तो मैं थी ये सब कुछ संभालने के लिए। कंपनी को जिस कबाड़ खाने में डाल कर गए थे ना, मैंने इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, उनके साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखा। कभी किसी को कोई कमी नहीं होने दी मैंने, सच्ची। और ये जो आपका बेटा है ना राज, उसे राजकुमार बनाकर रखा है मैंने। और 20 साल बाद वापस आके मेरा एहसान मानने के बजाय आप मुझसे बोल रहे हैं आपको जवाब चाहिए। देखो कश्मीरा, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मुझे मेरा सारा पैसा और बिजनेस वापस चाहिए, वैसे ही जैसे मैं छोड़ कर गया था।
ना 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 ना, वो तो आपको बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी मेहनत तुमने की है उससे कहीं ज्यादा मैंने मेहनत की है इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। सो कायदे से सब कुछ मेरा है। गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि ये सब कुछ राज का था, उसका है और उसी का रहेगा। नहीं नहीं नहीं। हाँ! इस सारी कंपनी और प्रॉपर्टी का असली हकदार सिर्फ राज है। आपको पता है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये सब कुछ मेरा है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। पापा, तुम्हें और तुम्हारे उस बेटे राज को, राज मरेगा और सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। तो इसलिए ये थी कश्मीरा की कहानी की हैप्पी एंडिंग, क्योंकि उस राज का नामो निशान मैं बहुत जल्द मिटा दूंगी इस दुनिया से। राज, ये यहां क्यों आए थे? मतलब तुमने कुछ सुना नहीं? दीमा, ईयरबड्स पहने हुए थे मैंने, और वैसे भी इस आदमी की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसने कुछ नहीं सुना, नहीं तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाता। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। राज, कहने के लिए वो हमारे पापा हैं, लेकिन इतनी अजीब सी बातें करते हैं, दुश्मनों से भी बदतर बातें करते हैं वो। क्यों? कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, लेकिन अब क्या बताऊं मैं तुझे। सच तो ये है कि ऊपर से नीचे तक ना सिर्फ लालच भरा है उनमें। तुझे पता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कह रहे थे वो, कि वो वापस आ गए हैं तो प्रॉपर्टी और बिजनेस वो हैंडल करेंगे। उनका कहना है कि उनके आने से पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तुझे पता है ना राज, ये सब मैं नहीं देख सकती। तेरी दीमा चाहती है कि सब कुछ तू संभाले, सब कुछ तू देखे, तेरे नाम पर हो। अभी मुझे धमका कर गए हैं कि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो राज के लिए ठीक नहीं होगा। What? हद होती है बेशर्मी की भी। ये होते कौन है मेरी मां की जायदाद पर अपना हक जताने वाले? आप याद रखिए दीमा, इस बिजनेस में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जो कुछ मेरी मां का था, उनके बाद मेरी दीमा का होगा। बस बात खत्म। जो करना है उन्हें कर ले। राज, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ दीमा, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है बस। हेलो डॉक्टर साहब।
हेलो, वो हमें आपसे पूछना था कि अभी जहर का थोड़ा बहुत असर तो होगा, तो श्रुति दीदी के पति के लिए अभी के लिए खाने में हम क्या बना सकते हैं? हाँ, 1 मिनट, हम लिख लेते हैं। हरी सब्जियों का सूप, तला भुना नहीं लेना है, मीठा भी कम से कम। हाँ, खिचड़ी भी ठीक रहेगी। सही कह रहे हैं आप, खिचड़ी खानी है। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, उनके लिए बनाएंगे तो हम भी खा लेंगे। जी धन्यवाद। अरे आज तुम खाना बना रहे हो? वो दादी जी, हमारी डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि श्रुति दीदी के पति को अगर सब्जियों का सूप पिलाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस इसीलिए। कितनी चिंता करती है तू मेरे राजवीर की, पर तू ये सब क्यों कर रही है? ललन से कहती वो बना देता। तुझे भी तो आराम की जरूरत है ना बेटा। अरे नहीं दादी, हम आराम करेंगे तो हमारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। और आप चिंता मत कीजिए, हमने अपने गांव का शुद्ध दूध और घी खाया है, हमें कुछ नहीं होगा। तुझे पता है बेटा, कल रात जो भी हुआ ना, हम बहुत डर गए थे। और तू और मेरा राज मौत को छूकर वापस आए हो। ऐसा लगता है इसमें भोलेनाथ की जरूर कोई मर्जी है। दादी जी, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो ना बेटा। दादी जी, वो अंकल जी 20 साल तक कहाँ थे?